टू वे ऑफ लाइफ। पहली बार आपने हमें अपने पूरे संस्था के बारे में बताया, तो एक बार आप अपने मुंह से भी प्लीज बताइए आपके उद्यन केयर के बारे में और आप क्या प्रोग्राम रन करते हैं। तो उद्यन केयर 2002 में स्टार्ट हुआ 17 बच्चों के साथ, जिनको हम शालिनीज बोलते हैं बाद में। नॉर्थ दिल्ली में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। अभी हमारे पास 19 स्टेट्स में 39 चैप्टर्स हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग बच्चे हैं। तो अभी हम 17,000 प्लस बच्चे कवर कर चुके हैं, जिनको हम सपोर्ट करते हैं और जो हमारे एलुमना बन चुके हैं। 17,000 एग्जैक्टली। और अभी कुछ बच्चे कंटिन्यू कर भी रहे हैं उसमें, तो जिसमें से काफी IAS भी हैं, बहुत सारे हैं। हाँ, डॉक्टर्स भी हैं। लेकिन मेरे को lawyers पता भी चला हैं। आपकी बातों से कि आप सिर्फ फीमेल इसको सपोर्ट करते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। उद्यन केयर सिर्फ ऐसी लड़कियों पे काम करता है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते उनको पढ़ाना। तो इसीलिए एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया उद्यन केयर ने, जिसमें सिर्फ लड़कियों को सपोर्ट किया जाएगा जो एक्चुअल में पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। सो यस। तो आपकी संस्था उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कैसे उन बच्चों तक पहुंचते हैं। मेरे को पता चला कि श्वेता इज अ शालिनी, यस राइट। तो इसको आप सपोर्ट कर रहे हैं एंड शी इज इन। आप अपने बारे में कुछ बताएं। अभी मैं BCA कर रही हूँ सेकेंड ईयर में, और इसका ना सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मतलब पूरा 1 महीने का होता है। लाइक पहले तो ये होता है कि हम 11th में आए होते हैं तो 10th के ग्रेड्स देखे जाते हैं। तो 10th में 60% के अबव होना चाहिए। और कंपटीशन जब बढ़ जाता है, जब आजकल तो मतलब जो नीट भी करते हैं वो 700 ले आते हैं। तो ऐसे ही 10th में भी होता है कि काफ़ी सारे बच्चे जो 80% पे होते हैं, तो 60 वाले की वैल्यू नहीं हुई तो 80 वाले को देखेंगे। तो ऐसा भी होता है। और मतलब फिर इसके बाद तो आपका कहने का मतलब है कि एक तो आपका सिलेक्शन का फर्स्ट क्राइटेरिया हुआ कि एक तो वो शी इज अ फीमेल, शी इज फ्रॉम अ लेसर थोड़ा सा मिडिल बैकग्राउंड से हुआ, मिडिल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हुआ। थर्ड आपका कि 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्लास 10 में। यस हाँ जी, राइट। फिर वो गवर्नमेंट स्कूल में होनी चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में भी होनी चाहिए। तो ये 4 बेसिक आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद आप उनके पास जाके वो गूगल फॉर्म करके अप्लाई करते हैं। यस। वो गूगल फॉर्म जब अप्लाई करते हैं तो फिर उसके बाद फिर क्या प्रोसेस है। जब वो गूगल फॉर्म में फॉर्म फिल करते हैं तो वो फॉर्म हमारे पास आ जाता है। देन हम वो फॉर्म से उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के उनको अप्रोच करते हैं कि आपने फेलोशिप के लिए किया है अप्रोच और आपको इस डे के लिए एग्ज़ाम के लिए आना है। तो उनका ये एग्ज़ाम डेट होता है जिसमें उनको पेपर देना होता है। 100 मार्क्स का होता है, वो हम ही जज करते हैं एज कोऑर्डिनेटर। तो वो पेपर होने के बाद उनका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। तो अच्छा। हाँ, तो पेपर का में भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि कितने मार्क्स आने चाहिए, ये भी कुछ होता है। ये डिपेंड करता है। हमारा एक रेशियो है 1:5। अगर हमारे पास एक सीट है उस पर हमें 5 बच्चे चाहिए जज करने के लिए, तो उन 5 में से हम एक सेलेक्ट करेंगे जो भी बेटर होगा या बहुत ज़्यादा नीडी होगा उसको। तो वो क्राइटेरिया के हिसाब से हम बच्चों को अपने लेवल पे शॉर्ट करते हुए जाते हैं। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस होता है इंटरव्यू में, जो भी 30 बच्चे होते हैं। तो आपके हर जैसे ये जो फिजिकल टेस्ट होता है जो होता है वो क्या हर चैप्टर में, क्योंकि आप तो 19 स्टेट्स में करते हैं। तो जैसे फरीदाबाद में आपने बताया कि आपका एक चैप्टर है, तो आप फरीदाबाद में फिजिकल टेस्ट होता है या कहीं और टेस्ट? हर फरीदाबाद में ही। जैसे अदर लोकेशंस है, जैसे दिल्ली वालों का दिल्ली में होता है, फरीदाबाद वालों का फरीदाबाद में होता है। ये इसलिए ताकि बच्चों को ज़्यादा दूर ना हो आना, कन्वीनियंट हो और उनको बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। हम बोले दिल्ली आ जाओ तो वो उनके लिए अप्रोचेबल नहीं है, क्योंकि दिल्ली में हो सकता है बहुत लोगों को जगह ना पता हो। जैसे मैं सिर्फ जॉब से ही फरीदाबाद आई हूँ, तो मुझे नहीं पता था फरीदाबाद में बहुत सी जगह। हाँ। तो ऐसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में आप जहाँ पर भी आप रन करते हैं उद्यन केयर, तो वहाँ पर आपके वहीं पर लोकल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। फिर उसके बेसिस पे फिर आपका थर्ड स्टेज आता है जब आप इंटरव्यू के लिए करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, सेकेंड स्टेज इंटरव्यू हो सॉरी एग्जाम्स पेपर हो गए, फिर थर्ड आता है इंटरव्यू। देन उसके बाद हम उनका होम विजिट प्लान करते हैं।
टू चेक आउट देयर इकोनॉमिक पैटर्न। एग्जैक्टली कि सच में उनको नीड है या नहीं, तो वो उनके घर जाके पता चलता है। अगर आपके घर में एसी है, फ्रिज है, टीवी है और अपना घर है, तो आपको ज़्यादा नीड नहीं है। ऐसे बच्चे हैं जिसके पास वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है और अपना घर भी नहीं है, रेंट पे रह रहे हैं, तो उनको फिर आप सपोर्ट करें। एग्जैक्टली। दैट्स वंडरफुल थिंग। फिर वंस द बच्चा सिलेक्ट हो गया, तो फिर आप जो स्कॉलरशिप देते हैं उसमें आप क्या सपोर्ट देते हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट एक आप देते हैं। हाँ, तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो सेकेंडरी चीज़ है। जो हम प्रायोरिटी जिस पे रखते हैं वो उनका वर्कशॉप्स होता है, मेंटरिंग होता है बेसिकली। अच्छा, हाँ, उनको सेशंस में आना मैंडेटरी है। हम जो सेशंस कराते हैं वो कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनको ये सब सिखाया जाता है कि वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरह की वो अपने जॉब के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जाना है या स्कूल के बच्चे हैं तो उनको सही वे दिखाते हैं कि आपको कौन से बैकग्राउंड में जाना है, आपका इंटरेस्ट क्या है, वो इंटरेस्ट आपका बाहर आता है। जैसे मुझे 12th तक नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, तो वो उनको एक प्लेटफॉर्म हम देते हैं कि आप अपने मेंटर से बात करो और आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, देन आप डिसाइड करो कि आपको कॉलेज में किस उसमें जाना है, कोर्स में। अच्छा, तो Yes. मतलब आपका सिर्फ एजुकेशन पे नहीं, काउंसलिंग और इन सब पे भी आपका फोकस रहता है। तो फॉर एग्जांपल आपके इस फरीदाबाद चैप्टर में हम आ जाते हैं, तो फरीदाबाद चैप्टर में अभी आपके पास प्रेजेंट कितने बच्चे हैं? फरीदाबाद चैप्टर में हमारे पास अभी 200 बच्चे हैं, 200 लड़कियां हैं, और जिसमें से आप उनको जो मेंटरिंग होती है, तो फिर तो स्कूल होता है, तो मेंटरिंग कब देते हो आप लोग? संडे को हमारी वर्कशॉप शेड्यूल करते हैं हम। महीने में एक वर्कशॉप मैंडेटरी है जो हम एक बैच के साथ करते हैं पर्टिकुलर, और मंथली बेसिस पे उनकी मेंटरिंग भी होती है। वर्कशॉप्स और मेंटरिंग दोनों अलग है। मेंटर उनको अलग से दिए जाते हैं और वर्कशॉप्स भी अलग से दी जाती है। वर्कशॉप के लिए अलग रिसोर्स पर्सन है, मेंटरिंग के लिए अलग मेंटर्स हैं। That's a wonderful thing. मतलब I think मतलब मैंने तो it's a holistic approach, सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने, कई बार इतने सारी इंफॉर्मेशन होती है, किसको लिया जाए, एक गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो वंडरफुल, आई थिंक वी आर सो ब्लेस्ड दैट कि हम आपसे मिले, और ये सिलसिला आगे जारी रहता रहेगा। और हम अपने जो हमारे यहाँ पर किताबें लेने आते हैं बच्चों को, हम बिल्कुल आपके बारे में बताएंगे। और अगर आप भी यहाँ पर हमारे लिए कुछ एक प्रमोशनल एक कागज़ लगा दें तो हमारे लिए भी बताना आसान होगा। लेकिन फिलहाल इस हमारी सोशल मीडिया की वीडियो के लिए प्लीज़ आप अपनी डिटेल्स ज़रूर शेयर कर दीजिए, आपका नाम, नंबर या कोई ऐसा नंबर जिसपे वो कांटेक्ट कर सकें। एक्चुअली उदयन केयर का पर्टिकुलर ऐसा कोई नंबर नहीं है, लेकिन अगर आप उदयन केयर गूगल पे सर्च करेंगे तो वो एक टोल फ्री नंबर देता है जो लैंडलाइन सीधा हेड ऑफिस में कनेक्ट होता है दिल्ली में। तो दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है, वो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। इवन उसमें हमारा ईमेल, हमारी पूरी वेबसाइट वो गूगल पे आपको मिल जाएगी। तो आप उदयन केयर टाइप कीजिए, उदयन केयर की UDAYANCARE। ठीक है, तो ये हम लिख भी देंगे अपने पूरे फॉलोअर्स को। एंड थैंक यू आरती, थैंक यू श्वेता। श्वेता, अब आप बताइए, आप मेरे ख्याल से इनके साथ 3 साल हो गए हैं आपको या 4 साल? 4 साल, क्योंकि ना मतलब मैंने ब्रेक लिया हुआ था 12th के बाद। मैं कंफ्यूज हो गई थी मुझे क्या करना है, तो वो मेरा ड्रॉप था। और अभी तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ, BCA कर रही हूँ, सब ठीक चल रहा है, मतलब अच्छा ही चलेगा। देख रहे हैं जो भी है, ठीक है। तो आपको बेसिकली तो फिर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, मेंटरिंग भी मिलती है, गाइडेंस है, और वर्कशॉप्स भी हैं। वर्कशॉप्स भी, और ना एक चीज़ और, मतलब जो मेरे को लगता है बाकियों को नहीं मिल पाता है, क्लियरेंस नहीं हो पाता। मतलब अभी ठीक है, बुक्स मिल गई हैं, पढ़ लिया है, पर ये नहीं पता कि इसके बाद क्या करना है। जब मैं 12th में थी, मेरे साथ मतलब मैं थी पहले ना, मैं बहुत शाय थी, बोलती नहीं थी, बहुत कम बोलती थी, मुझे कुछ चाहिए भी और नहीं बोलती थी। और उसके तभी मुझे 12th के बाद भी नहीं पता चला मुझे क्या करना है, जबकि मैं पहले से थी उदयन केयर में 11 से। पर फिर अभी पता चल रहा है, तो मेरे हिसाब से बाकियों को ना थोड़ा सा क्लियरेंस होना चाहिए, तो वो मिल जाता है। क्लैरिटी, जिसको आप बोलना चाह रहे हो कि क्लैरिटी मिलती है। एक मैं आपके साथ जब बात कर रही थी तो आपने मुझे एक बहुत अच्छा एक और चीज़ बताई जो आप अपने उदयन केयर वाली लड़कियों को कराते हैं। आप कहते हैं कि इन लड़कियों को आप एक कम्युनिटी सर्विस भी कंपलसरी होती है साल की, सोशल 50 आवर्स। यस,
ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटी में ना काम करने से जो मुझे ऐसा लगता है इट्स अ लाइफ स्किल। लर्निंग जो होती है लाइफ स्किल की, वो हम चाहे कितनी भी किताबी से पढ़ लें, लेकिन जो लाइफ स्किल लर्निंग होती है वो उससे होती है। तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। जो हमारे पास बच्चे आते हैं, जब उनको हम सपोर्ट देते हैं, तो बेसिकली हमारा गिविंग बैक टू द सोसाइटी का पर्पस ही ये है कि जो बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आपने जो सोसाइटी से लिया है वो सोसाइटी को वापस भी करना है। तो वो एक आदत आपके अंदर होनी ज़रूरी है। तो वो हम बच्चों के अंदर शुरू से ही डालना शुरू कर देते हैं कि आपके अंदर ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि आपने जो चीज़ सोसाइटी से ली, आपको हमेशा सोसाइटी को देनी है। इवन अगर नहीं भी ली तो भी आप ऐसे बनो कि अगर आपके पास है वो कैपेसिटी तो आप लोगों के लिए दे सको, आप लोगों के लिए कर सको। आप अंदर से ऐसे लो। और जरूरी नहीं है कि वो पैसे से ही हो। हाँ एग्जैक्टली। काफी सारी हम चीजें कभी होती हैं। बच्चों को नहीं बोलते कि आप फाइनेंशियली सपोर्ट करो, हम ये बोलते हैं आप अपना टाइम दो। आपके पास देने के लिए आपका टाइम है, आपकी एजुकेशन है, ये आप अपना लोगों को दीजिए। सुपर। मतलब आपसे बात करके, आपके पूरे प्रोग्राम को जान के, आपके फाउंडर डॉक्टर किरण मोदी के बारे में जान के मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और हम ज़रूर आपके दिल्ली वाले उसमें हेडक्वार्टर्स में विजिट भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच आरती, थैंक यू सो मच श्वेता, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। तो हमारे फॉलोअर्स ये जो भी पढ़ना चाहता है उसके लिए कभी मंजिल रुकते नहीं, स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो आप देखते हैं कि ये इनका उद्यन केयर 50% स्कॉलरशिप देता है उन्हीं लड़कियों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन जिनके पढ़ने की इच्छा है। तो अगर आपको कोई भी फर्दर जानकारी चाहिए तो इनकी वेबसाइट पे जाके उनके टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और बाकी की डिटेल्स अगर आपको कभी भी सपोर्ट चाहिए उनको कांटेक्ट करने के लिए तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल फैसिलिटेट योर कांटेक्ट विद उद्यन केयर। थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू सो मच श्वेता, एंड दिस इज प्रियंका साइनिंग आउट। थैंक यू।